हमारी मुलाकात अखिलेश पति त्रिपाठी जी से हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। एक तरफ एनडीए लड़ रहा है और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस। ऐसे में जानते हैं विधायक जी से चर्चाएं होंगी, बातें होंगी लोकसभा चुनाव पे कि चुनावी क्या घोषणा पत्र होंगे इनके तरफ से। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत है। गांव की ओर टीम बहुत शानदार काम कर रही है। आपका बहुत प्रशंसा सुना, मिलकर बड़ा अच्छा लगा। किस प्रकार की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ वो पार्टी जो झूठ और आडंबर का अचोला ओढ़ करके पूरे देश में पिछले 10 साल से झूठ बोल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी जो कहती है कि हम ईमानदार पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इतने भ्रष्टाचार इनके सरकार में हुए हैं, उस भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो, इसलिए सबसे पहले सूचना का अधिकार, ये कानून का एक पुस्तक रखा है यहाँ, इस किताब को बदलने का काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ताकि इनके भ्रष्टाचार का कोई खुलासा ना हो पाए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इस समय आप पूरे देश में चर्चा में आप देख रहे हैं। अगर उसमें गड़बड़ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है कि उसको वो सबके सामने आए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसको कितना चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एसबीआई पे दबाव बनाती है कि नहीं मिलना चाहिए वो। फिर जब फटकार लगती है तो एसबीआई दे देती है। अब उसको भी जो है राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा के, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या गड़बड़ है कि राष्ट्रपति से जो है अध्यादेश जारी करा के उसको जनता के सामने आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि पीएम केयर में कितना पैसा आया, कहाँ गया? 5-7 लाख करोड़ रुपया आया और वो कहाँ गया, कहाँ खर्चा हुआ? उन्होंने कहा जी आरटीआई का सूचना के अधिकार से अलग होगा, उसका कोई सूचना नहीं देंगे देश के लोगों को। राफेल की जांच की बात होती है तो वो भी सामने आने देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को अराजकता के अपने बल पे अघोषित आपातकाल जारी करके छुपाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब जनता के लोग समझ गए हैं और सर्वे जितने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनको इतनी परेशानी हो रही है। हरियाणा में, दिल्ली के बगल में कि सुपड़ा साफ होता दिख रहा है तो मुख्यमंत्री का सुपड़ा साफ कर देते हैं। गुजरात में हारते रहते हैं तो वहाँ का मुख्यमंत्री का सुपड़ा साफ कर देते हैं। और अभी एक नारा दिया है, कहते हैं 400 पार। मैं इनके किसी भी नेता को चुनौती देता हूं कि आकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बता दें कि किस तरीके से 400 पार होते हैं। ये झूठ का आडंबर, पैसे का आडंबर और जो करप्शन किया उसका पैसे का आडंबर फैला करके पूरे देश में जो गोदी मीडिया है उसका तंत्र फैला करके ये लोग चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लोग समझ रहे हैं ये 140 सीटों से नीचे इनकी ग्राफ आ चुकी है। उनका सर्वे, खुद भारतीय जनता पार्टी का सर्वे बता रहा है, इसलिए बौखलाहट में और इसीलिए इस तरीके की देखिए कानून, तमाम तरीके की चीज़ें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी आप देखते जाइए, देश का माहौल शांत है, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे हारती जाएगी, हार का उनको डर सताएगा, पूरे देश में दंगा कराएंगे। और मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए। ये देश बहुत शांतिपूर्ण देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को नंबर 1 देश बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है या फिर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी जो है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का अहम जो है घटक दल है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारी महती भूमिका इस चुनाव में है और महती जिम्मेदारी देश के लोकतंत्र को बचाने की हम अपनी समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है और मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं वो सभी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए हैं इंडिया गठबंधन में। और संविधान बचेगा, लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन विजयी होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में और कौन कौन से दल शामिल हैं? इंडिया गठबंधन में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी है, उसमें और तमाम प्रदेशों के जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप चले जाइए
तमिलनाडु में डीएमके है। आप चले जाइए केरला में, वहाँ पर जो है लेफ़्ट पार्टीज हमारे साथ इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सेदार हैं। अब बिहार चले जाइए, वहाँ पर मजबूत, जहाँ पे बिहार में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, गठबंधन के पास, इस बार एक भी नहीं आने वाली है। वहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में वहाँ गठबंधन बहुत शानदार काम कर रहा है। इसी तरीके से आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के द्वारा उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली? देखिए, आम आदमी पार्टी को 1 सीटों पर बातचीत चल रही है और जल्दी ही आपके बीच में आ जाएगा कि एक गाजियाबाद या नोएडा की सीट वो दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मजबूत इंडिया का गठबंधन यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और उत्तर प्रदेश इनको सरकार से बाहर करने जा रहा है, केंद्र की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी को। इंडिया अलायंस का एक हिस्सा बने थे नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री। 6 बार वो जो है पलटी मारते हैं और 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। वो बड़े मजबूती से जो है कि इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएंगे और इंडिया गठबंधन उस समय कमज़ोर होने लगता है जब नीतीश कुमार जी पलटी मार करके पुनः बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, वो उनकी क्या मजबूरी रही है वो तो वही बता पाएंगे। वो समाजवादी व्यक्ति रहे हैं और उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे देश में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है, ईडी का, सीबीआई का। क्या नीतीश कुमार जी को भी ईडी का डर था? तो वो उनका व्यक्तिगत मामला वो बता सकेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव डाल करके इस तरीके के निर्णय के लिए ले जाया गया है। और बिहार में वहाँ की जनता आप देख रहे हैं, वहाँ भी इंडिया गठबंधन का रैली हुआ है। जो गांधी मैदान कभी नहीं भरा, कोई पार्टी नहीं उसको भर नहीं पाई। 1 घंटा पहले गांधी मैदान पटना का भर जाता है और लोग अपने से स्वतः से चल के आ रहे हैं। तो वहाँ का चुनाव एक अलग से इंडिकेशन दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कतई पूरे देश में 140 सीटों से ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही है। उनका सर्वे कह रहा है और मैं तो कह रहा हूँ कि 100 से पार नहीं जा पा रहे हैं, 100 तक ही आ पाएंगे। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बना करके अपने में शामिल किया गया और उन्हीं का एक बयान आता है कि अमित शाह जी उनके रैली में आए रहते हैं तो कहते हैं कि आप एक बार आए थे, हम साथ थे, एक बार फिर आप आए, हम कहीं चले गए थे और पुनः जब आप आए तो हम आपके साथ हैं, अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी, मजबूरी पटना में जो घटित हुआ, बिहार में जो घटित हुआ उसको दर्शाता है। ये कहते थे अमित शाह जी की मर जाएंगे, हम अमित शाह जी के साथ नहीं आएंगे। मजबूरी तो है कि हार रहे हैं तो आने की कोशिश हो रही है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को जो शिक्षा में क्रांति किया, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने उसको जेल में बंद करने की कोशिश की, उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आदरणीय सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने हेल्थ में एक मॉडल दिया पूरे देश को, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, उनको बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई, उनको जेल में बंद कर रखा गया। हमारे सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने वाले आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को जेल में रखने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग दबाव में आकर के, जैसा पटना में हुआ, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन जनता उस बात को समझती है और जनता अपना रुख भी बता रही है चुनाव के समय। आपको बहुत जल्द ये समझ में आएगा कि देश की जनता बहुत समझदार है। कभी भी देश में वो अघोषित आपातकाल स्वीकार नहीं कर सकती, संविधान पे हमला स्वीकार नहीं कर सकती, लोकतंत्र पे हमला स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरीके से रोजगार को ख़त्म करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उससे पूरा युवा निराश है इस सरकार से। अब आर्मी में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पर आर्मी हो जिस देश की, क्या समाज कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरीके की बेरोजगारी देना चाहते हैं देश को। 4 लाख से ज़्यादा आपने रेलवे में नौकरियां ख़त्म कर दी, एबॉलिश कर दिया पोस्ट को। जगह जगह आप पोस्ट को एबॉलिश कर रहे हैं। आप कहते थे रोज़गार देंगे 2 करोड़ और रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं।
महंगाई पे सवाल पूछते हैं कि 300 से लेकर के 1100 का सफ़र जो सिलेंडर ने तय किया उस पर क्या कहना है, तो कहते हैं हम रेवड़ी बांटेंगे, चुनाव के टाइम उसको जो है 300 रुपया कम करने का काम कर देंगे। लोग आपको 5 साल लोगों ने 1100 रुपया रेट दिया है, आपको माफ़ करेंगे नहीं लोग। अच्छा, महंगाई की जब चर्चाएं होती हैं कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि महंगाई केवल सिलेंडर पे डिपेंड नहीं है, और अगर देखा जाए तो देश का पूरे विश्व में जो हम डेटा यूज करते हैं, पूरे विश्व में हम सबसे सस्ता डेटा यूज करते हैं। देखिए, ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल 60 रुपये था 100 रुपये चला गया, कहते हैं सिलेंडर पे ही थोड़ी बात कर रहे हैं। आप देखिए ना कि जो इनकी सरकार के पहले आटा जो 12 रुपये 13 रुपये था आज 30 रुपये में बिक रहा है, 40 रुपये में बिक रहा है। चीनी एक कमोडिटीज़ पे चले जाइए, इन्होंने टैक्स लगाने का काम कर दिया इस खुले हुए चीज़ों पर भी, जो सरकार ने टैक्स लगाया। और इतना टैक्स लेने के बाद आप फिर भी देश में महंगाई को नहीं रोक पा रहे हैं। जितना 70 सालों में पिछली सरकारों ने कर्ज नहीं लिया, अब इस 10 सालों में 70 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 2,10,000 करोड़ का कर्ज है देश। इतना कर्ज लेने के बावजूद पैसा जा कहाँ रहा है? दोस्तों के पास जा रहा है। और दोस्त कौन है? मोदी जी के, पूरा देश जान रहा है, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपने दोस्तों का माफ़ कर देते हैं और किसान मिनिमम वेज मांग रहा है तो कहते पैसे नहीं है, तो किसान इनसे निराश है। महिलाएं, उनका घर का चूल्हा चौका चलाना मुश्किल है, वो निराश हैं। युवा रोजगार नहीं है, वो निराश हैं। देश का दलित समाज पूरा निराश है, क्योंकि संविधान को ख़त्म करके आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो इनसे खुश कौन है? खाली आप जो है गोदी मीडिया के आधार पर आप देश में प्रपंच फैला करके 400 सीटें लाने का ढोंग नच रहे हैं। मैं फिर से चुनौती दे रहा हूँ किसी भी नेता को इनके, कि वो आएँ, डाटा के साथ बैठ करके सिर्फ ये बता दें कि इस प्रदेश में इतने सीट ला रहे हैं। 400 का मतलब होता है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा, पूरा मध्य प्रदेश जीतना पड़ेगा, पूरा राजस्थान जीतना पड़ेगा, पूरा का पूरा इनको जो है बिहार जीतना पड़ेगा, पूरा बंगाल जीतना पड़ेगा। बंगाल में सुपड़ा साफ हो रहा है, बिहार में सुपड़ा साफ हो रहा है आपका, पंजाब में सुपड़ा साफ कर रखा है आम आदमी पार्टी ने आपका, तमिलनाडु में आप है नहीं, केरला में आप है नहीं, आप उड़ीसा में आप है नहीं भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में अब के लोग इनको धोने का मूड बना चुके हैं। जिस तरीके से धोखे की राजनीति, छुरा घोपने की राजनीति इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, वहाँ के लोग शिवाजी के वंशज हैं, शिवाजी के बातों में भरोसा रखने वाले लोग हैं, सीने पर वार करने वाले और सामने से लड़ने वाले लोग हैं। छुरा भोग करके महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं। अब के लोग, वहाँ के लोग तैयार हैं इनको सबक सिखा करने के लिए। कहाँ जीत रहे हैं ये? जीत कहाँ रहे हैं ये बताएं। अच्छा, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लेकर के आ रही हैं? इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और लोग सरकार बनाने के लिए जनादेश दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और बहुत शानदार तरीके से संविधान को बचाने वाली, लोकतंत्र को बचाने वाली, लोगों को रोजगार देने वाली, महंगाई से निजात दिलाने वाली, युवाओं के सपनों को साकार करने वाली, किसानों के साथ खड़े होने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की आने वाले इस 2024 के चुनाव में बनने वाली है। अच्छा, अगर सरकार बनने वाली है, एक सेकंड सर, एक सवाल, अगर सरकार बनने वाली है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो भी है, प्रधानमंत्री का चुनाव जब सभी सांसद चुन के जाते हैं, वो बैठ करके सर्वसम्मति से जो है निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति देश को एक नई दिशा देने के लिए सबके नज़र में एक उत्तम व्यक्ति होता है, वो जो है होना चाहिए। और हमारी नज़र में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के सबसे उचित उम्मीदवार हैं, और उन्होंने एक ऐसी सरकार चला के दिल्ली में दिखाई है जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, महिलाओं को बस यात्रा फ्री और बुजुर्गों की तीर्थयात्रा फ्री करने के बावजूद भी सरप्लस बजट की सरकार चला रहे हैं, मुनाफे की सरकार चला रहे हैं। सवाल पूरे देश में चला गया है कि जो सरकारें कुछ भी फ्री नहीं दे रही हैं, वो सरकारें घाटे में कैसे चल रही हैं। यानी कि एक ईमानदार सरकार दिल्ली में चल रही है, जनता के लिए सब कुछ फ्री है, फिर भी सरकार मुनाफे में। ऐसी सरकार लोग देश में मांग रहे हैं। और जहाँ पर सरकार जनता के लिए कुछ भी नहीं दे पा रही है, फ्री बिजली नहीं है, फ्री पानी नहीं है, फ्री शिक्षा नहीं है, फ्री चिकित्सा नहीं है, वहाँ पे सरकारें घाटे में हैं, यानी कि बेईमान सरकारें चल रही हैं। उसको बदलने के लिए संकल्प लेंगे लोग। चुनाव लड़ने से पहले इस प्रकार के कोई समझौते हुए हैं दलों में?
नहीं, अभी तो सब लोग अपने अपने गठबंधन ने बैठ करके अपने अपने सीटों का बंटवारा किया है और दिल्ली में भी गठबंधन हुआ है। 4 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को दिया है। हरियाणा में भी हमें सीटें मिली हैं। पंजाब में हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कंडीशनल सब जगह समझौते हुए हैं और सब लोग मिल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार मैदान में हैं। सभी लोगों से अपील भी करूँगा कि इस बार युवाओं के रोजगार वाली, लोकतंत्र को बचाने वाली, संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर के आपके बीच में महंगाई को ख़त्म करके किसानों के साथ खड़े होने वाली सरकार को चुनने का काम करें। वोट करें इंडिया को, जिताएं इंडिया को। तो चलिए मित्रों, अभी हमारी खास वार्ता हो रही थी। विधायक जी हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं, आम आदमी पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं। हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।